नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। ज्ञानवापी की सर्वे पर आज रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट का इंतजार हिंदू पक्ष बेसब्री से कर रहा था। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर 3 दिन के सर्वे में मिला क्या। रिपोर्ट से पहले ज्ञानवापी में जो कुछ मिलने का दावा किया जा रहा था, कोर्ट में पेश रिपोर्ट में करीब करीब उन सभी बातों का जिक्र है। सनातन संस्कृति से जुड़े सबूत जैसे कि डमरू, नाग और त्रिशूल का जिक्र है। सनातन संस्कृति के अनेक निशान यहां पाए गए हैं। पुराने मंदिरों का मलबा है। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की कलाकृति है। आप ये कहेंगे देवी देवताओं की कलाकृति क्या मस्जिद में है? जी हां, शिलापट और कमल की कलाकृति भी ज्ञानवापी के सर्वे में मिली। इन सबका जिक्र कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में किया है। कुछ श्लोक भी अंकित मिले हैं जिन पर पेंट किया गया है। मतलब तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश भी भीतर की गई है, क्योंकि बार बार जिन 1991 वाले एक्ट का जिक्र किया जा रहा था, उसमें भी एकदम साफ है कि आप वस्तु स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, अभी सूत्रों के हवाले से ये दावे सामने आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के पटल पर रिपोर्ट रख दी गई है। रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन फोर्सेस के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है कि पहली रिपोर्ट में तो पुराने मंदिरों के मलबे की बात कही गई है और दूसरी में हिंदू प्रतीक चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है। पहली रिपोर्ट में यह दावा है कि देवी देवताओं की कलाकृतियां मस्जिद कैंपस में आज भी मौजूद हैं, तो दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग मिला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और दूसरी रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक मिलने का दावा भी किया जा रहा है, जिस पर पेंट किया गया है। मतलब तथ्यों से छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। आज मुकाबला में कुछ अहम सवाल हम उठा रहे हैं। ज्ञानवापी पर किसके दावे में दम अधिक है? उनका दावा जो ये कह रहे हैं कि श्लोक लिखे हुए हैं, उनका दावा जो ये कह रहे हैं कि कमल की आकृति है, उनका दावा जो कहते हैं शेषनाग की आकृति है। ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट में कितने सबूत पेश किए गए? क्या सबूत छिपाने के लिए गुंबद बनाया गया था? ज्ञानवापी में नमाज जारी रहेगी या शंखनाद होगा? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिन पर आज मुकाबला में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ज्ञानवापी की दूसरी सर्वे रिपोर्ट की ऑफिशियल डिटेल आनी अभी बाकी है। फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी सील बंद लिफाफे में कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट पेश करने को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। बक्सा सुनकर लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी रिपोर्ट। छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें चिप वगैरह है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब हुई है, वो सील कवर है, उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। क्या फोटो और वीडियो भी आपने एनालाइज करके कुछ लिखा है? नहीं, हमने कुछ खोला नहीं है। वो वीडियो और फोटो पैक है, सील पैक है, वो इसी तरह फाइल हो गया है। माननीय न्यायालय उसको देखेगी, उस पर आदेश पारित करेगी। एक सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया अदालत में, उसके ऊपर एक आदेश भी आया कि भाई शिवलिंग को प्रिजर्व किया जाए। क्या इस तरह की शब्दावली आपकी रिपोर्ट में भी है? अब इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, वो देखा जाएगा। एक सवाल ये, अगर कोई कमीशन रिपोर्ट अदालत में सबमिट होती है तो क्या वो सबमिट होने तक गोपनीय होती है, उसके बाद वो जनता के बीच आ सकती है? नहीं, सबमिट होने तक गोपनीय है। उसके बाद वादी प्रतिवादी के वकील देखेंगे, जो उसमें पक्षकार हैं वो देखेंगे, तो उनकी बातों द्वारा या सुनी सुनाई बातों द्वारा वो आप लोग तक आ जाएगी। अच्छा, यानी गुप्त नहीं होती वो, अगर वो एविडेंस के तौर पर पेश कर दी जाए। वो पेश करने के बाद वो आप लोग के सामने आ सकती है। तो आपने सुना, जो रिपोर्ट पहली रिपोर्ट है और जो दावे हैं वो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इंडिया टीवी पर भी दिखा रहे हैं। देवी देवताओं की कलाकृति, अब हिंदू पक्ष के दावे को यदि हम माने और देवी देवताओं की कलाकृति से इसे कोलैबोरेट करने की कोशिश भी करें, तो ये समझ में आता है कि एक मस्जिद परिसर के अंदर अब औरंगजेब ने देवी देवताओं की कलाकृतियां तो नहीं बनाई होंगी, और सिंदूर का भी इस्लाम में कोई इस्तेमाल है नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में अगर अलग अलग शिला पट्टिकाओं पर सिंदूर मिलता है तो इसका क्या अर्थ आप समझेंगे? इतना ही नहीं, कमल की आकृति हो गई, शेषनाग की आकृति हो गई। अब इन आकृतियों को कैसे जस्टिफाई करेगा मुस्लिम पक्ष, हम इस पर करेंगे चर्चा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरदार आरपी सिंह साहब जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज साहब भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है रंगरेज जी आपका भी। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले
एक बड़ी खबर आ रही है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दूं, सर्वे की दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र भी हुआ है। ज्ञानवापी में त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह मिले हैं और दूसरी रिपोर्ट में ही हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि डमरू, नाग और त्रिशूल का भी जिक्र है। इंडिया टीवी के पास ज्ञानवापी सर्वे की ये रिपोर्ट है, हम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी की जो सर्वे रिपोर्ट है, जो दूसरी रिपोर्ट है, जो 14, 15, 16 तारीख को 3 दिन का सर्वे हुआ था, उसमें ये बातें शामिल की गई हैं। डमरू, नाग और त्रिशूल का जिक्र इसमें किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, दूसरी रिपोर्ट में डमरू आप जानते हैं शिवजी के हाथ में रहता है। डमरू का अगर आकृति मिलती है, त्रिशूल की आकृति मिलती है, तो इसका अर्थ तो यह है कि हिंदू दावे में अभी तक जो वो कह रहे हैं उसमें दम नजर आता है। लेकिन ये क्योंकि डिबेटेबल इशू है, कोर्ट में ये तमाम चीजें चैलेंज भी की जाएंगी। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्रत्यक्ष ये आकृतियां नजर आ रही हैं तो फिर ये आकृतियां कहां से आई? सर्वे की दूसरी रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं। ये दूसरी रिपोर्ट है जो 14, 15 और 16 इन 3 तारीखों को दूसरा सर्वे हुआ था, क्योंकि जो पहला सर्वे था वो 6 और 7 मई को हुआ था और उसके बाद बहुत बवाल भी खड़ा हुआ था। एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर कई सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन जो दोनों रिपोर्ट है, चाहे वो पहली रिपोर्ट जो बाहर की दीवारों का सर्वे हुआ हो या फिर दूसरी रिपोर्ट जिसमें अंदर सर्वे किया गया हो, वजू खाने का जिक्र किया जा रहा है, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं शिवलिंग का जिक्र किया जा रहा है, सर्वे की इन दोनों रिपोर्ट को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसे कई सारे चिन्ह मिलते हैं जिससे हिंदू दावे को दम मिलता है। लेकिन मैं फिर कहूंगी ये डिबेटेबल इशू है, इस पर चर्चा होगी। कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हो गई है और इसे बेशक मुस्लिम पक्ष भी चैलेंज करेगा, लेकिन जो प्रत्यक्ष में नजर आता है उसे चैलेंज कैसे किया जाएगा और क्या मुस्लिम पक्ष इसमें अपना तर्क रखता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हमारे साथ इस बीच मुजीकुर रहमान एडवोकेट साहब भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए एक दावा होता और एक होता है सबूत। अब आप अपने दावे को इन सबूतों के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे लगता है जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है इसका स्वागत करना चाहिए, इसमें विरोध नहीं पैदा करना चाहिए। कभी हाई कोर्ट जाएं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाएं, रोकने की कोशिश करें, अधिकार है, हम ये भी जाएंगे। रंगरेज भाई सुनिए, आप हमें क्या रोकेंगे क्या? देखिए एक बार तो मैं आपसे नहीं, आप रोकेंगे क्या हमें? मेहरुद्दीन जी, अभी तो चर्चा की शुरुआत पर हुई है, सब अपनी अपनी बात रख ले और फिर बहस के गलत बात कर रहे हैं। ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया है हमें। नहीं, चलिए हम अपनी बात रखेंगे कोर्ट में। हाँ, बिल्कुल, अच्छी बात है, कोर्ट में रखिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार एविडेंस कलेक्शन का काम तो सबको स्वागत करना चाहिए। अगर आप वीडियोग्राफी के खिलाफ विरोध करेंगे, वहां भीड़ इकट्ठा करेंगे, तरह तरीके की आप व्यवधान पैदा करेंगे, किसने विरोध किया तो पूरे देश नहीं, पूरे भारत में आपके प्रति एक शंका पैदा हो जाएगी कि ये तो पक्का है, 100% हुआ है। और पिछले 10 दिन के अंदर जिस तरीके से वहां अलग अलग व्यवधान पैदा किए गए, जाने से रोका गया, भीड़ बढ़ाई गई, फिर कोर्ट ने आदेश दिया तो कोर्ट कमिश्नर को रोका गया, फिर उसके खिलाफ भागे, हाई कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम थे कल भी, कोर्ट कमिश्नर के देखिए कोर्ट ने भी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। बहुत स्पष्ट है, उससे बहुत स्पष्ट है कि वहां भगवान शिव है अजय मिश्रा जी को, और शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, काशी के मंदिर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मथुरा के जन्म स्थान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो कोई सामान्य मंदिर नहीं है, वो उतना ही पवित्र है, बल्कि ज्यादा पवित्र है जितना मक्का मदीना पसंद। और हम लोग आपस में क्यों लड़े? मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार जरा आप सबको दिखा दे, भाई ये हमारे आरपी सिंह जी हैं, इनके पिताजी धर्म रक्षा के लिए सिख बन गए, ये हमारे रंगरेज भाई हैं, इनके पिताजी डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिए, वो हमारे दूसरे भाई हैं, उनके दादा भी डर के मारे कबूल कर लिए। तो यह हम सब एक है, हम सबका डीएनए एक है। कुछ धर्म की रक्षा के लिए सिख बन गए, कुछ डर के मारे इस्लाम मुसलमान बन गए। हम सारे लोग अपना जजिया देते रहे, ये करते रहे, बेचारे हम सब कैसे करके हिंदू बने रह गए और फिर तरह तरह की समस्याएं आई। हम सब एक है। ये पूरा का पूरा विवाद भारत बनाम विदेशी आक्रांताओं का है और इसमें चंद मुट्ठी भर लोग जो उन स्थानों पे कब्जा करके बैठे हैं, हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सुनिए, हर साल करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इसको हिंदू बना मुसलमान बना रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।